नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सिरसा में किसान जो है संयुक्त मोर्चा की एक जो है महापंचायत है वो रखी गई थी, जो किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई थी। और आज विभिन्न किसान संगठनों ने सिरसा की जाट धर्मशाला में मीटिंग की है और 23 फरवरी को जो है शहीद आजम भगत सिंह हैं, उनके चाचा अजीत सिंह हैं, उनका जो है जन्मदिन है वो मनाया जाएगा। और जगह भी लगभग फाइनल हो चुकी है। दशहरा ग्राउंड में ये कार्यक्रम होगा, जहां से सिरसा में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर को। उसी ग्राउंड में है वो फिर से बड़ी है वो किसानों की महापंचायत होने वाली है। हमारे साथ किसान नेता है मनदीप सिंह नथवान, हम इनसे चर्चा करते हैं। मनदीप जी, आज किस तरह का जैसे अलग अलग संगठनों ने मीटिंग की है और चूँकि एक पहले जो महापंचायत थी वो रद्द हो गई थी, तो किसानों में एक तरह से मायूसी भी थी कि एक बड़ी पंचायत होने वाली थी, हालांकि फिर से जो कार्यक्रम बना है ये किस तरह से इसकी रूपरेखा रहेगी? देखिए, दिल्ली आंदोलन को लेकर जगह जगह पे पंचायतें भी हो रही है, मगर हम नहीं चाहते थे कि ऐसी विवाद 2 पंचायतें हों, इसलिए पहले वो प्रोग्राम को रद्द करवाया गया। और अब जो चाचा अजीत सिंह का जन्मदिन है, जिन्होंने 1907 के अंदर पगड़ी संभाल जट्टा लहर चलाई थी, अंग्रेज़ के खिलाफ लड़े थे, तब भी हम जीते थे और अब भी हम जीतेंगे। और चाचा अजीत सिंह को याद करते हुए उनके जन्मदिवस पर हम बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। इसको चाचा अजीत सिंह के जन्मदिवस के किसान समागम का नाम दिया जाएगा और जिसमें सरसा और फतेहाबाद के अंदर बड़ी रैलियां, 3 बड़ी रैलियां लगभग कर अभी एक तय होगी है, 2 शाम तक हम तय करने जा रहे हैं और हम इसकी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। और हम तमाम लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं भी अब समय ऐसा आ गया कि हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और राजनीतिक पार्टियों की बौखलाहट है इस आंदोलन के प्रति, वो डरी हुई हैं, क्योंकि पहली बार देश में ऐसा कुछ नया कुछ हो रहा है। अभी नेताओं की पूछ कम हो गई है, हर बंदा नेतृत्वकारी नज़र आ रहा है, हर बंदा लीडर नज़र आ रहा है, इसलिए उनको ये बातें पच नहीं रही और उनकी जो बुखलाहट है वो साफ नज़र आ रही है। वो किसानी लहर को अब बदनाम करने की साजिश से कोई पार्टियां रच रही हैं, जिसमें हम कह रहे हैं अभी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, वहाँ भी जो कांग्रेस है और नेलो वाले उन्होंने राज किया जहाँ, वो बता दें उन्होंने क्या किया किसान के लिए, कब कर्जा माफ़ किया, कब उसके फसल की गारंटी ली, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 75-70 साल कांग्रेस ने राज किया है, नेलो राज के अंदर रही है, गुंडागर्दी करती रही है, सारे लोग जानते हैं। अब समय ऐसा आ गया कि देश में एक नया कुछ होने जा रहा है, नया कुछ होने जा रहा है। वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी ये ना सोच लेना ये बीजेपी के खिलाफ है, ये सभी पार्टियों के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि पार्टियों का किरदार लोगों ने जान लिया। ये लोग राज करने के लिए हमारे बीच में आते हैं। अब जब हमारी मुसीबत है तो कोई हमारे साथ नहीं है, इसलिए देश के अंदर नया बदलाव आ रहा है। दुष्यंत चौटाला की मैं बात करूँगा, ठगी की उन्होंने किसानों के साथ, आम जनता के साथ, और जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शायद उनकी दुकान बंद होगी हरियाणा के अंदर, वो उनका एक सिंगल विधायक भी नहीं बनेगा। और जो आज पहले था टाइम गुंडागर्दी चल जाती थी, आज तो बड़ा एडवांस आदमी भी एडवांस हो गया है और सिस्टम भी ऐसा है, इंटरनेट है, सारी सुविधाएं हैं, लोग जान जाते हैं भी कौन क्या करता है। और अब देश के अंदर युवा जिस युवा को ये सरकारें नशा देना चाहती थी, जिस युवा को पथभ्रष्ट करना चाहती थी, आज वो युवा देश के अंदर एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। जैसे आज़ादी के आंदोलन के अंदर जो नौजवानों का बड़ा रोल था, खेती कानूनों के खिलाफ भी इस बार नौजवानों का बड़ा रोल है। पहले आपने देखा होगा भी चिट्टे से रोज़ मौतें होती थी, खबरें आती थी यहाँ चिट्टा पीने से मौत होगी, वहाँ मौत होगी। वो उस दिन की मौतें वहाँ तक रुक गई है। बॉर्डर से मौतों की खबर आ रही है, यहाँ हार्ट अटैक होने से मौत हुई है। और वो चिट्टा पीने वाला जिसको बदनाम किया जा रहा था नौजवान को, उसने सरकार के साथ टक्कर ले ली है और देश में नया बदलाव आएगा। और जो कोरोना का नाम दिया जा रहा था, अभी कोरोना काल है, दिल्ली की सड़कों पर लाखों किसान बैठे हैं जिन्होंने कोरोना भी भगा दिया है। किसानों ने कोरोना भी दिल्ली से भगा दिया है और किसान के आगे ये मोदी साहब छोटी चीज़ है। हम ये आंदोलन को हर हाल में जीतेंगे और सरकार हारेगी। अभी सरकार बड़ी टेढ़ी चालें चल रही है, हमें पता, जाति पाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेगी, धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास करेगी, पार्टियों के नाम में बांटने का प्रयास करेगी। मगर किसान ने ठान लिया है कि हम खेती कानूनों को रद्द कराए बगैर घर नहीं आएंगे। ये आंदोलन आगे से तेज़ होगा। आप देखोगे 23 तारीख के जो हमने कार्यक्रम करेंगे उसमें इतने लोग आएंगे, इनके होश उड़ जाएंगे भी। ये लोग अब इनके चुंगल से बाहर आ चुके हैं। ये लोग अब खेती बचाने की बात करेंगे, आने वाली नस्लें बचाने की बात करेंगे, फसलें बचाने की बात करेंगे। इसलिए
ये सारी समस्याएं हमारी तो जहाँ राजनेता इतने निकम्मे हैं, जो हमारी नौजवान जो जवानी है उनके लिए उनके पास कोई काम नहीं है। हमारा जो बच्चा 12वीं पास कर जाता है वो विदेश के अंदर जाता है, क्योंकि इन निकम्मी सरकारों के पास उनके लिए रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है, ना कोई खेती कानून ऐसे जिसमें खेती कानून लाए बंद हो। और हमने ये लड़ाई हर हाल में जीतनी है। और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से निवेदन करेंगे भी आप 23 तारीख के कार्यक्रम में चाचा अजीत सिंह के जो जन्मदिवस का कार्यक्रम हरियाणा में जहाँ जहाँ भी हम करेंगे, आप लाखों की संख्या में पहुँचे, जिसमें संयुक्त मोर्चे के बड़े नेता उसमें हिस्सा लेंगे। अभी उनका नाम हम अनाउंस नहीं कर रहे, जल्दी उनकी सहमति के बाद नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। और प्रोफेसर जगमोहन सिंह से हमारी बातचीत हो चुकी है, जो शहीद आज़म भगत सिंह के भांजे जी हैं, वो शिरकत करेंगे। उन्होंने खुद मान लो मैसेज किया भी मैं चाचा अजीत सिंह के जो जन्मदिवस पर कार्यक्रम हो गया उसमें मैं भाग लूँगा। अभी दूसरे नेताओं से बातचीत चल रही है और बड़ा समागम हम करेंगे। ये सरसा के अंदर हम हरियाणा के अलग अलग कोनों में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार ने बातचीत भी की, हालांकि प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी कि एक फ़ोन से दूर हैं किसान, लेकिन लगातार बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। देखिए, कहने को ये लोकतंत्र है जी, असल में ये कंपनी तंत्र है। कंपनी से पैसा लेके चुनाव लड़ती हैं ये पार्टियाँ, कॉरपोरेट से पैसा लेके चुनाव लड़ती है पार्टियाँ, शराब बांट के नशा बांट के जीत जाते हैं इनके लोग, जो जिनके ऊपर रेप तक के मुकदमे हैं वो हमारे नेता हैं। इसलिए अभी लोकतंत्र की ये हत्या करते हैं। और ये विश्वास कर लेना भी जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो हर रोज़ नया झूठ बोलते हैं, हर रोज़ नया झूठ बोलते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर इस आंदोलन ने और इस प्रधानमंत्री की को जो उसकी छवि है उसको दिखाने का काम किया है। इसलिए वो कुछ भी कह सकता है। ये नंबर एक तो जितना मोदी साहब झूठ बोलते हैं तो शायद ही कोई नेता इतना झूठ बोलता है। हर बात पे झूठ बोलते हैं। वो 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने की बात कही थी, 15 लाख आने की बात कही थी, पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे लोगों को, और वो सपने रह गए, वो जुमले रह गए। जी तो जुमलेबाजों की पार्टी और इनका काम धर्म के नाम पर बखेड़ा खड़ा करना है। उनको किसानी के नाम पर मान लो किसान के लिए कोई इनके लिए हमदर्दी नहीं। तो क्या लगता है आंदोलन है वो लंबा चलेगा, आपको क्या लगता है? आंदोलन तो जब तक हम जीतेंगे नहीं वापस नहीं आएंगे जी, ये हमने तो तय कर लिया। कोई डेडलाइन नहीं, कोई डेडलाइन, जब जीतेंगे तब आएंगे। और ये लड़ाई तो इतनी बड़ी बन गई है, बीजेपी का एमएलए गांव में नहीं आ सकता, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सकता, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? सत्ता जिनके पास हो उनके हेलीकॉप्टर ना उतरने दे जनता, तो ये इससे माड़ी बात नहीं हो सकती। इसलिए ये लुटेरे लोगों की पार्टी है। लुटेरे जो किसानों का खून चूसते हैं उनके पक्ष में ये नीतियां घड़ते हैं, अब लोग जान चुके हैं। और इनको तमाम लोगों को, ये कांग्रेस भी अच्छी नहीं है, मैं कभी ये खुद भी बीजेपी वालों के खिलाफ बोल रहा है। ये कांग्रेस ने भी 70 साल में लोगों का नुकसान किया है और नेलों ने भी नुकसान किया, और जेजेपी वालों ने माल कमाने के लिए खट्टर साहब के साथ चिपके बैठे हैं। और ये जनता देख रही है, जनता हिसाब लेगी और जवाब देगी। धन्यवाद। आपने सुना किसान नेता मनदीप सिंह नथवान को। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।